Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 और 7 का, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण और उन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हम पहले हम देखेंगे बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय या हम बोल सकते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि समकोण त्रिभुज, यहां देखो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल मतलब लंब। ठीक है, ये हो जाता है आपका बेस यानी आधार, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। यानी जो लंब के सामने वाली भुजा होती है, जो लंब के सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, और इसको हम बोलते हैं लंब, और इसको हम बोलते हैं आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में एक भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर में होता है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। ये हमारे बहुत जगह काम आता है। ठीक है, आगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी आएंगे। ठीक है, और भी हर एक क्लास में इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ याद रखते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको कैसे बांटा जाता है। यानी उसके लिए हमें एक याद करना पड़ता है, लाल बटे कक्का। ये एक ट्रिक है जिसे आपको आसानी से याद रह जाएगा। लाल बटे कक्का, एल का तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एल का मतलब यहाँ पे हो गया लंब, ए का मतलब हो गया यहाँ पे आधार, और के का मतलब यहाँ हो गया कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर जो पहला होता है वो साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर कोस थीटा है, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर आपका होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं जो इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो वो हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं कौन से। देखो, जैसे साइन थीटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोसेक थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा। ठीक है, फिर कोस थीटा है उसको हम लिख सकते हैं एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक बटे कोस थीटा। ठीक, फिर टेन थीटा है तो टेन थीटा होता है एक बटे कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे टेन थीटा। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिन परस्पर ये संबंध होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आपके हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके संबंध। ठीक है, एक आपने सुना नहीं होगा शायद, भजनफल, भजनफल संबंध। ये आपके लिए शायद नया नाम होगा कि भजनफल संबंध में आपके दो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखे हुए हैं आपके, देखो कौन से, कि टेन थीटा है एक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस। ठीक है, कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन। अब कहोगे सर ये तो हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा कि इनको भजनफल संबंध बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय जो सरल समीकरण होती है वो कैसे बनी और उन्हें कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण।
तो मैं आपको ये सरल समीकरण एक चित्र बना के बताऊंगा कहां से आई है और कैसे बनती है। तो वही आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। उसमें आपके जो लंब है, कर्ण है, आधार है, ठीक है, उनको हमें नाम दे देंगे। जैसे यहां मैं ए लिख दूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो अब देखो कि सर्वप्रथम हम करेंगे बोधायन प्रमेय से, बोधायन या पाइथागोरस बोल सकते हैं, बोधायन प्रमेय से। क्या कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपको पता ही है, लंब के जो सामने वाली भुजा है यानी BC, इसका स्क्वायर, आधार AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है सरल समीकरण बनाने के लिए कि बारी बारी से इन भुजाओं का एक एक का भाग देना है इसमें। तो सबसे पहले मैं कर्ण का भाग देता हूं, यानी दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग करने पर, BC स्क्वायर से भाग करने पर, देखो भाग करेंगे तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा, एक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB बटे BC का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC बटा BC का होल स्क्वायर। देखो ये कैसे लिख सकते हैं कि एक आपका घातांक सूत्र होता है A की पावर m बटा B की पावर m, यानी जब घात समान होती है तो उस घात को हम बाहर कॉमन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक बराबर AB बटा AC यानी आधार बटे कर्ण, AB क्या है यहाँ पे, आधार है ना, और जो BC है वो क्या है, कर्ण है, यानी आधार बटे कर्ण किस में होता है, कोस थीटा में होता है। तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस AC बटा BC, तो AC यहाँ पे क्या है, कर्ण, और सॉरी AC यहाँ क्या है, AC यहाँ पे है लंब, तो AC बटा BC, ठीक है, लंब बटे कर्ण किस में हो जाता है, साइन में। तो ये यहां से आपकी ये सरल समीकरण बनती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपकी एक सरल समीकरण बन गई। अब हम क्या करें, अब हम इसमें AB स्क्वायर का भाग दे दें। देखो AB स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर, AB स्क्वायर का भाग देने पर, यहां देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको BC बटा AB का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये AB स्क्वायर का भाग देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और इसको हम लिख देंगे AC बटा AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC बटा AB, आधार BC क्या हो गया, यहाँ BC हो गया कर्ण और AB हो गया आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसमें होता है, कोस का उल्टा सेक, ठीक। 1 प्लस AC बटा AB, यहाँ पे AC क्या हो गया आपके लंब, और AB क्या हो गया आधार, लंब बटे आधार यानी tan स्क्वायर। तो क्या सूत्र बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इस पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये एक और सरल समीकरण बन गई। अब हम एक क्या लास्ट जो बचा आपका लंब, उसका भाग दे देते हैं, किसका, लंब का। लंब क्या है यहाँ पे, लंब है यहाँ पे AC, तो AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहाँ पे तो आ जाएगा BC बटा AC का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। अब BC बटा AC कर्ण बटे लंब, ठीक है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, बराबर AB बटा AC आधार बटे लंब यानी कोट प्लस 1, ठीक है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, या ऐसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी ये आपके तीन मुख्य सरल समीकरण, एक ये हो गई, ठीक है, एक आपके ये हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक हो गई आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
ठीक है। बाकी ये पक्षांतर करने से और बन जाती है। 3 होती है आपके मेन, 1 2 और 3, ठीक है। ये आपके काम आएगी जो प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों को सिद्ध करना होगा। अब हम आगे एक देख लेते हैं कि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। कौन से? पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पूरक का यहां मतलब क्या हुआ? पूरक का मतलब हुआ ऐसे दो कोण जिनका योग क्या है 90 यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो 6 हैं आपके वो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या है आपका टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये क्या है कोट थीटा। फिर है सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और फिर है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपके 6 क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं उसके लिए देखो थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे आपकी 11th क्लास में है ये पूरा मैटर, फिर भी आपको बताता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट होता है उसमें जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होते हैं आपके धनात्मक होते हैं, यानी सब प्लस में। जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया है कि यहाँ पे प्लस प्लस होता है ना, एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में। फिर यहाँ पे इसमें होता है आपका साइन और जो कोस है, सॉरी साइन और जो कोसेक है वो होते हैं धनात्मक, और शेष क्या हो जाते हैं ऋणात्मक, शेष हो जाते हैं ऋणात्मक। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके आता है टेन और कोट, टेन और कोट ये तो हो जाते हैं धनात्मक, और बाकी जो है बच गए वो हो जाते हैं आपके ऋणात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके कोस और सेक, ये तो होते हैं आपके धनात्मक, ठीक है, और जो शेष बच जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी वो हो जाते हैं ऋणात्मक। तो यहां से यहां तक का जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 90 का बनता है। बस आप यही समझे प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम है, यानी 0 से शुरू होकर यहाँ पे 90 तक बढ़ता है, यानी बीच में है यहाँ पे, तो मतलब वो प्रथम चतुर्थांशी है, यानी सभी क्या है यहाँ पे धनात्मक है। और 90 का मतलब क्या हुआ, 90 को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है, पाई बटे 180 पाई बाई 2 रेडियन। तो पाई बाई 2 पर हमेशा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं परस्पर बदल जाते हैं, यानी साइन कोस में, कोस साइन में, कोट टेन में, टेन कोट में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। अब 90 माइनस थीटा है यानी प्रथम चतुर्थांश है, तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा सब में, और आपस में परस्पर चेंज हो जाएंगे। फिर अब आपको ये सिर्फ याद रखने हैं, आगे का बहुत आगे का मैटर है ये, आपके जो 11th क्लास में बहुत लंबा है, पूरा विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपके यही चीज काम की है, तो आप इन 6 का ध्यान में रखें। अब हम देखो इसकी जो लास्ट बच गई आपके सारणी, क्या सारणी जो कोणों वाली, और उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात उनमें परस्पर संबंध क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों की सारणी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा, ठीक है, सेक और कोसेक थीटा। तो यहां पे देखो 0 डिग्री का एंगल यहां बन जाएगा 30, यहां पे 45, फिर 60, फिर 90, ठीक है। तो अब इन्हें याद रखने का के पूरे याद तो रहते नहीं है, तो आप सिर्फ इसको 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में पूरी सारणी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ठीक है, मजाक मजाक में, कि मान लो एक आपके कोई भैंस है घर में या बकरी मान लो, जैसे वो पहले तो कुछ दूध देती नहीं है यानी 0, फिर पाव दूध देती है, फिर देती है आधा, फिर देती है 3 पाव, फिर देती है 1,
ये मजाक के रूप में आपको याद रख लेना है और आपको सारणी याद रह जाएगी, आपके कभी भी गलत नहीं होगी। और वैसे बकरी ऐसे दूध देती नहीं है, ठीक है ना। तो इनका हमें क्या करना है, इनका हमें रूट करना है, ठीक है, इनका हमें रूट करना है। फिर देखो 0 का रूट कितना हो जाता है 0, 1 का हो जाता है 1, 4 का कितना हो जाता है 2, 1 का 1 होता है, 2 का होता नहीं तो इस पे रूट रह जाएगा, 3 का भी नहीं होता तो रूट रह जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 और 1 का 1। बस इतना करने के बाद आपकी सारणी तैयार है। फिर क्या करना है कि उल्टा लिखना है, यहां से उल्टा लिख दो 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा अभी मैंने बताया है भजनफल संबंध में क्या है, साइन अपॉन कोस, ठीक है। तो यही है ना, साइन अपॉन कोस में तो लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले में नीचे वाले का क्या कर दो, भाग दे दो। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, 0, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1, नीचे है √3, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 मतलब कितना जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 में 1 का भाग √3, यहाँ पे 1 है नीचे 0 है, तो 0 का किसी संख्या में भाग दो क्या आता है अनंत, यानी अपरिभाषित। अब वापस कोड उल्टा होता है तो वापस उल्टे लिख दो, अनंत √3 1, 1/√3 0। अब है सेक थीटा, या आपको सेक थीटा पहले लिख दो या सेक लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक लिखते हो तो सेक का उल्टा क्या होता है, आपके कोस का उल्टा है, तो कोस वाले मान को आप चेंज कर दो, ठीक है। कोस 1 को कितना भी चेंज करो 1 ही तो आएगा, 1 का उल्टा 1 ही है, ये 2/√3, ठीक है। ये क्या आएगा √2, क्योंकि √2/1 क्या हो जाएगा √2, 2/1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे उल्टा यानी 0 नीचे आएगा ना, कि 1 नीचे कोस का मान 0, 1/0 मतलब अनंत, वापस उल्टा अनंत 2√2, 2/√3 और 1। देखो अब मैंने आराम से आपको बताया, 1-2 बार जब आप इसको बनाते हो तो आप सिर्फ 1 मिनट में इस सारणी को बना सकते हो और आपकी कोई भी गलती इसमें नहीं होगी। आपके 90 तक की जरूरत पड़ती है, 90 तक बनवाई है मैंने, जैसे 360 तक होती है, ठीक है, वो आगे की है, अभी आपके इतनी ही काम की है, ठीक है। तो ये आपके हो गए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, ठीक है। अब एक मैं आपको बता देता हूं संबंधों के बारे में, क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो कैसा आता है बताता हूं आपको। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में, शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करो, ठीक है। यानी साइन थीटा को अन्य जो 5 बच गए उनके साथ में चेंज करना है। जैसे साइन थीटा है तो कोसेक है, तो कोसेक थीटा का बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी जो 5 शेष बच गए उनके बराबर सिर्फ साइन थीटा के रूप में ही आना चाहिए, उस टाइप में हमें चेंज करना है। तो कोसेक है सीधा संबंध किसके साथ होता है, कोसेक का साइन के साथ होता है ना, तो सीधा लिख दिया एक। तो उसके बाद में देखो, उसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, पता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर, चेंज कर दिया, ये आपका 1 नंबर, ठीक है। अब कोस, कोस का सीधा संबंध सेक के साथ में, सेक क्या होता है 1/cos थीटा, यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यही है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बराबर में साइन के रूप में ही सब आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो 2 बच गए, टेन और कोट, 1 निकाल लो, 1 उसका क्या हो जाएगा उल्टा। तो देखो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कोसेक वाले से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट उधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर
साइन स्क्वायर थीटा हो गया इसका एलसीएम। यहाँ पे देखो भाग गया एक बार, एक को एक से गुना एक, यहाँ एक मान लो नीचे, तो कितनी बार भाग साइन स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले पे तो लग जाएगा रूट और नीचे वाले का स्क्वायर हट जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 नंबर। अब टेन थीटा सीधा लिख दो, 1 बटा कोट होता है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका 5। तो जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका हमने संबंध बता दिया साइन थीटा के साथ में। ये आपके सारणी दे रखी है पूरी की पूरी प्रश्नमाला 7 के शुरुआत में, तो सारणी तो आपको याद हो नहीं सकती, तो आप इस तरीके से इनको निकालते हो। या साइन का पूछा है, कोस का पूछ ले, किसी भी अनुपात जो 6 पूछ ले, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आनी चाहिए और एक आपको आना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया है। ठीक है, अब आपके बचे हैं क्वेश्चन। जैसे प्रश्नमाला 6 है, वैसे एग्जाम में आती नहीं है, अभी तक आई नहीं है, आ भी जाए तो आपको सिर्फ सारणी याद रखनी है उसमें, और वो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात बस। फिर भी मैं आपको उनसे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्नमाला 7 6 नंबर की है, उसमें जो आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे प्रूव यानी सिद्ध करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो बेसिक मैंने बताया है ये आप तैयार करें। कल हम इसके बारे में आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है। तब तक के लिए धन्यवाद।